के समान और बड़ी शरीर जो है पुरुष की भांति था। बड़े बड़े कान मुख गाय का और शरीर पूरा पुरुष का। बड़े प्रेम से गोकर्ण जी महाराज का आचरण बिल्कुल आत्मदेव की तरह। धुंधकारी बचपन से ही आताताई, आताताई का अर्थ आग लगा देने वाला, जल में डुबा देने वाला, उठा कर फेंक देने वाला, कुछ भी सामान चोरी करके ले जाने वाला, ऐसा आताताई। समय बीता, गोकर्ण जी महाराज 12 वर्ष की अवस्था में इस सांगो पांग विद्याओं से परिपूर्ण हो गए। वेदों का अध्ययन हो गया, गायत्रिष्ठ हो गए, समस्त शास्त्रों का पाठ करने लगे। इस भांति गोकर्ण जी महाराज। और उधर धुंधकारी ने अपना आतंक प्रारंभ कर दिया। बचपन से ही घर में खबरें आती, लड़ाई की, झगड़े की, मारने की, पीटने की, चोरी करने की। एक समय ऐसा आया, 13 वर्ष की अवस्था आई तो सबसे पहले उसने अपनी माता के ऊपर हाथ उठाया। हमने देखा है महिलाएं क्या करती हैं, अपने बच्चों को आदत डाल देती हैं कि मार दे बेटा, मार दे। वो धीरे से आराम से नेक मारता है तो बड़े हंसते हैं कि देखो मारने लगा, और जब वो बड़े होकर एकदम से खींच के मारता है तो ज्ञान हो जाता है। तो धुंधकारी हम नहीं बनाना चाहते, हमें चाहिए कि हम संतान को गोकर्ण बनाएं, धुंधकारी ना बनाएं। धुंधकारी किसके ऊपर है? प्रथम गुरु कौन होती? माता। माता ने अपना नाम दे दिया धुंधली ने, धुंधकारी। तो माता प्रथम गुरु है संतान की। तो संतान जब भी कोई बुरा कर्म करके आवे, उसी क्षण उसे ऐसा दंड दिया जाए कि वो याद रखे कि गलती नहीं करना। माता के प्रभाव के कारण से धुंधकारी आताताई हो गया, मारने पीटने लगा। अब तो उसने अपनी माता को मारा। माता ने शिकायत की पतिदेव आत्मदेव से। आत्मदेव ने कहा कि ये सब तुम्हारे किए हुए कर्मों का प्रतिफल है, तुम भोगो, हम तो चले। और गोकर्ण जी महाराज को बुला करके आत्मदेव जी रोने लगे। गोकर्ण जी महान ज्ञानी थे। कहा कि मुंचा ज्ञानम, ये सांसारिक ज्ञान में क्यों पड़े हो? माता पिता पुत्र बंधु संसार के मोह में क्यों फंसे हुए हो? एक समय जब आपको संत ने मार्ग दिया था, उसी मार्ग को पकड़ लेना था, उसी समय भगवान की प्राप्ति हो जाती। क्यों इस संसार के घोर नरक में पड़े हुए हो? क्यों यहाँ पर धिक्कार का जीवन जी रहे हो? चले जाओ जंगल में, भगवान का भजन करो। देहेस्ति मांस रुधिरै मविमतिं त्यज्यत्वम्। ये देह मांस रुधिर से बना हुआ ये शरीर, ये नाशवान है, इसका कोई अर्थ नहीं है। जाया सुतादि सदा ममता विमुच्चो। ये हाड़ मांस के शरीर से इतना प्रेम मत करो। ये पत्नी से पुत्र से मोह ये संसार में फंसा कर रखते हैं। पश्यनिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। अपने अंदर के वैराग्य को जगाओ, अपने ज्ञान को प्रकाशित करो, अपने अंदर भक्ति की चेतना की जागृति करो और भगवान का भजन करो। ऐसा जब कहा कि भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो, भगवान के भजन में ही सार है। अब तो ज्ञान लेकर के और जाने लगे। इधर माता को कष्ट देने वाला धुंधकारी माता पिता को कष्ट देने लगा। माता पिता को भी कष्ट जब मिलता है, जब अपना ही मारने लगे, जब अपना ही साथ छोड़ दे, तो व्यक्ति जाए तो जाए कहाँ?
एकमात्र शरण है तो वो भगवान की शरण है, जिस शरण में जाने से ही शांति मिलती है। जैसे ज्ञान दिया, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम। हमारे बीच में हमारे ग्राम के बड़े ही जिन्होंने हमें अध्ययन कराया गुरुजी यहाँ पर पधारे हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। जप ले श्यामा श्यामा नाम, तेरे बन बिगड़े काम। जप ले श्यामा श्यामा नाम, तेरे बने बिगड़े काम। नहीं तो छूट जाए राजधानी। सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। बड़े प्रेम से तालियां बजाते हुए जप ले श्यामा श्यामा नाम, तेरे बने बिगड़े काम। जप ले श्यामा श्यामा नाम, तेरे बने बिगड़े काम। नहीं तो छूट जाए राजधानी। सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी।